नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस की तरफ से आत्महत्या कहा गया है, लेकिन इतने सारे पेच इस मामले में निकल रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर ये कि उनके शिष्य आनंद गिरी, जिनका नाम उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में लिखा जो उनकी सुसाइड नोट बताया जा रहा है, जिसे पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आनंद गिरी को हरिद्वार में ही धरा गया है ताकि आगे इस पूरे मामले की जांच हो सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के सिलसिले में उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस समय की ये अपडेट है। आज महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। महंत नरेंद्र गिरी देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली संतों में से थे। ऐसे में उनके संदिग्ध मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस के अनुसार उनके कमरे से एक 6-7 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया गया है। सुसाइड नोट के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने यह लिखा कि मैं सम्मान से जिया हूं और अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में उनके एक शिष्य आनंद गिरी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट में कई अन्य नाम हैं, लेकिन उनका खुलासा अभी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। कुछ देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यूपी पुलिस ने की, उसमें भी आनंद गिरी का नाम तो स्पष्ट तौर पर लिया गया है, लेकिन उसके साथ यह बताया गया है कि 2 और नाम हैं, लेकिन उन नामों का खुलासा नहीं है। एक वसीयत के तौर पर, यानी महंत जब वसीयत लिखता है तो उसमें उसके उत्तराधिकारी का ऐलान होता है। ये समझिए 6-7 पन्नों की अगर ये सुसाइड नोट का जिक्र कर रहे हैं, जो कि एक वसीयत के तौर पर एक महंत द्वारा लिखा गया है, तो इसमें और कई पुरतें अभी खुलेंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। आनंद गिरी ने अपने इस हिरासत में लिए जाने से पहले बहुत सारी बातें अपनी तरफ से कही हैं। क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5। हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं, जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको, क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है, और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके, उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं पूरी तरह से, सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ तुम्हारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। हमारे गुरुजी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरुजी के साथ हूँ, बचपन से गुरुजी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ। सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूँ इलाहाबाद से। आप कल्पना करिए, मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई। उसके पश्चात भी
कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है। और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए। जिन लोगों ने मेरे गुरुजी को मारा है उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, योगी जी आप न्याय के देवता हैं, आप भगवान हैं। आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एडीजी जो हैं उन्होंने आपसे बात की है और कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग के लिए, यानी आपसे बातचीत करने के लिए, बल्कि पूछताछ। आप सोच रहे हैं कि वो आरोपी के तौर पर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल चाहते हैं कि आप जानकारियां दें। जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार की जानकारी मैंने उनसे कहा है सर से कि सर जो भी जानकारियां मेरी तरफ से आपको चाहिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूं। लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। स्वयं आप पुलिस के पास जा रहे हैं या आपको हिरासत में लिया जा रहा है? हाँ, पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है। स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई, मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी वर्तमान में डीजी प्रेम कुमार सर से बात की है। मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मटके चिंतकों से भी बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर आनंद गिरी जी, रिश्ते तो आपके अच्छे चल नहीं रहे थे। एक बार की माफी का वीडियो भले सब देख रहे हो, लेकिन उसके बाद इस साल मई की भी मुझे बात याद आती है जब एक पत्रिका में ही लेख लिखा गया था इस बात को लेकर कि क्या उत्तराधिकारी आपको नहीं बनाया गया है, जबकि 2012 में इसकी घोषणा आपके अनुसार हुई थी। मेरे नाम पे बकायदा वसीयतनामा था, मेरा वसीयतनामा पे उत्तराधिकार था। मैं मठ नहीं बेचना चाहता था। मठ का सीधा बेच करके लाभ लेने वाले लोग मुझसे चिढ़ते थे। 2012 में तत्कालीन सरकार के मंत्री महेश नारायण ने बंदूकों के साथ कब्जा करके मठ की 7 बीघा जमीन हथिया ली थी। मैं उन सब के विरोध में था, लेकिन मेरा और मेरे गुरुजी के बीच में कोई मतभेद नहीं था। और मैं आपको बात बता दूं, वो इतने बड़े शख्सियत थे कि जिन्होंने 4 कुंभ कराए हैं। मैं उनसे 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूं और मुझसे उन मई से के बाद उनसे कोई बात नहीं हुई है। फिर खाली मेरे दबाव में या मेरे कहने पर कोई आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, जांच का विषय है मैडम। मैं हाथ जोड़ के यूपी सरकार से, आदरणीय योगी से प्रार्थना करूंगा इस पे जांच की जाए और जांच में निष्पक्ष परिणाम सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मेरे गुरुजी ने कभी एक पत्र भी अपने हाथ से कभी पूरा नहीं लिखा। वो इतना बड़ा सुसाइड नोट बनाएंगे, मुझे इस पर पूर्ण रूपेण संदेह है और मैं कह सकता हूं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। किसी की ओर इशारा करना चाहेंगे या स्पष्ट नाम लेना चाहेंगे? मैं स्पष्ट नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वर्तमान समय में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे श्वेता जी, सच में मेरे जीवन का अंधकार हो गया। मैं एक साधु हूं, मैंने अपने जीवन में कभी पाप का मार्ग नहीं पकड़ा और आज इस प्रकार के घटनाक्रम का सामना कर रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे बढ़ते खुलेगी। जिन लोगों के बड़े बड़े मकान बन गए, जो जीरो पे थे, कैसे करोड़पति हो गए। एक सिपाही जो गुरुजी के साथ चलता है, एक सिपाही है, वो 10-12 साल से लगातार साथ में, आज उसके पास में 3-3, 4-4 फ्लैट है, करोड़ों की संपत्ति है, कैसे आ गई। और जो लड़के हैं, नॉर्मल लड़के हैं, उनके पास 5-5 करोड़ के बंगले हैं, कैसे आ गए। ये सारा का सारा जांच का विषय है। मैं लगातार इन बातों पर उठाता रहा हूं। इनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और मुझे फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है। नहीं आनंद गिरी जी, आप ही क्यों, आपको ही क्यों फंसाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मुझे इसलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है श्वेता जी, क्योंकि मैं ही उनका शिष्य हूँ और मैं ही इस बात को उठा सकता हूँ।
बता सकता हूं, वो ऐसे मर नहीं सकते, क्योंकि सबसे अधिक समय केवल मैंने उनके साथ बिताया, दूसरा कोई सेकंड पर्सन नहीं है जिसने उनके साथ समय बिताया हो। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा था, चाहे वो कोई भी प्रतिक्रिया हो। आपको याद होगा एक आईजी आनंद सिंह साहब हुआ करते थे जिन्होंने हनुमान मंदिर पे धरना प्रदर्शन किया था, मैं ही था जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा और तत्कालीन मुलायम सरकार ने उनको सस्पेंड किया था। तो मैं ही जानता हूं कि उनकी हत्या क्यों की गई है और मैं समझ सकता हूं कि मुझे फंसाने के पीछे उनका मनसूबा क्या है। वो चाहते हैं कि मामला यहाँ खत्म हो जाए और ये जेल चला जाए, वो मर जाए, ताकि बाकी मठ की संपत्ति को गुड़ करके खत्म कर दिया जाए और मंदिर को नष्ट कर दिया जाए। आप कह रहे हैं न तो ये आत्महत्या है और न ही वो सुसाइड नोट है, यानी आत्महत्या से पहले लिखी गई कोई चिट्ठी नहीं है ऐसी। आप कह रहे हैं कि वो नहीं लिख सकते हैं, हालांकि उसमें जिन नामों का जिक्र है उसमें 2 नाम और साथ में आपका नाम सिर्फ पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। 3 नाम इसलिए है श्वेता जी, क्योंकि जब मेरे साथ घटनाक्रम घटा तो ये पुजारी है वहां के, बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, जिन्होंने कहा था गुरुजी गलत कर रहे हैं, छोटे महाराज गलत नहीं है, आपको मंथन करना चाहिए। वो लोगों ने उनको टारगेट किया, उनका लड़का है जो उनसे कभी नहीं मिला गुरुजी से, उस लड़के को टारगेट किया गया, बाप बेटे को, जो कर्मचारी है 4th क्लास कर्मचारी है जो छोटा सा काम करते हैं, उनको टारगेट करके और मुझे टारगेट करके कुल मिला करके हमें फंसा करके खत्म करना चाहते हैं और मठ को हथियाना चाहते हैं, मठ पे कब्जा करना चाहते हैं, मठ की संपत्ति पे हड़पना चाहते हैं। यही कारण है केवल मेरे नाम का प्रयोग किया गया। सनातन संस्कृति की हम एक तरह से कहें तो सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी जी, इसीलिए स्वीकार करना बहुत कठिन हो रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे दिन पर जिससे एक दिन पहले हंसते मुस्कुराते नजर आए वो आत्महत्या कर सकता हो। आप इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है, हालांकि उनके पत्र और पूरे उस घटनाक्रम को अगर देखें तो वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, वो सारा जांच का विषय है श्वेता जी। अगर मैं दोषी हूं तो मैं तैयार हूं ना, मैं अगर दोषी हूं तो मुझे सहर्ष जो दंड हो मेरे लिए स्वीकार करिए, मैं तैयार हूं उसके लिए, मैं भाग नहीं रहा हूं कहीं से, मैं तैयार हूं। लेकिन हत्या है, वो आत्महत्या है ही नहीं, वो हत्या की गई है, मारा गया है। जिन लोगों ने मठ से करोड़ों का लाभ लिया है और जो लाभ लेना चाहते हैं उन लोगों ने उनको मारा है। ये जांच का विषय है श्वेता जी। अभी आप क्या करने वाले हैं? क्या पुलिस ने संपर्क किया? क्या स्थानीय पुलिस के पास आप जा रहे हैं चूंकि उत्तराखंड में है? मैंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है, यहाँ के सीओ साहब से संपर्क किया है। मैंने उनसे कहा कि जो भी मेरे लिए हो आप ऐसा बताइए, बोला आपके कोई आदेश नहीं है, हम सिर्फ आपकी सुरक्षा के लेकर के हैं, कोई और चीज ना घटे। मैंने तत्काल प्रयागराज में से बात की थी, मैंने तत्काल वहाँ के एमएलए साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि आप चिंता न करें, प्रयागराज आइए और प्रयागराज आकर के आपके जो भी आपको चलिए आनंद गिरी जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सच जो है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो सबको विस्मित कर रही है इस समय। जी, चाहे जो दोषी हो वो बचे नहीं, और इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है। आनंद गिरी हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो उत्तराखंड में उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस से पूरी तरीके से सहयोग के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या कहा था आपसे कुछ देर पहले आपको सुना देते हैं। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से
हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। प्रयागराज में संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर है और जो मठ बाघंबरी गद्दी है उसके पीठाधीश्वर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी, और उनका यूं चले जाना इस समय सबको सकते में डाल रहा है। पूरे आप सोशल मीडिया देख लीजिए या कहीं पर सब अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदना और लोग जो आशंकित हैं इस बात को लेकर कि हो क्या सकता है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता, एक प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज श्रीवास्तव और साथ में लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। पंकज, पहले ये बताइए कि जो अभी तक का घटनाक्रम है, पुलिस ने जो सुसाइड नोट की बात की है, जिस तरीके से आनंद गिरी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय विचार क्या हो रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच एक लंबी तकरार थी, ये भी सब जानते हैं। गुरु और शिष्य के बीच करीब एक साल विवाद सामने आ रहा था, जिसको लेकर के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जो छोटे महंत हैं आनंद गिरी, उनको निष्कासित भी किया था और यहाँ पर वो हरिद्वार में करीब यहाँ से चले गए थे और मठ में उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी। वो विवाद लगातार चला आ रहा था और यहाँ पर आज ये नतीजा है कि बाघंबरी गद्दी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उनका शव पंखे से लटका मिला हुआ है और ये मठ है, यहाँ मठ बाघंबरी गद्दी, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस फोर्स है और अंदर नरेंद्र गिरी का शव है वो अंदर पंखे से लटका हुआ मिला है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आनंद गिरी का भी नाम है और इसके बाद बात करें तो मुख्य पुजारी जो यहाँ पर है आज्ञा तिवारी, उसका नाम है और इनके साथ इनके बेटे, 3 लोगों के नाम इस सुसाइड नोट में लिखे गए हैं और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कई थानों की सोच से लोग हैं। पूरे देश के लिए दुख का विषय है कि एक महंत इस तरह की जो सुसाइड कर रहा है वो बड़ी चिंता का विषय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है उसका अध्यक्ष, और वो भी एक बार नहीं 2 बार चुन लिया जाना कोई छोटी बात नहीं होती है अभिषेक। एक ऐसा व्यक्ति ये होता है जो सर्व स्वीकार्य है, जो सबको पसंद है, क्योंकि उस पद के लिए किस तरह की स्थिति रहती है वो भी हम सब समझते हैं। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नजदीक हैं और उन सब चीजों के बीच केवल मृत्यु नहीं रह जाती है, ये उस मृत्यु पर राजनीति भी उठती है। बिल्कुल श्वेता, ये जो घटना घटी है और जिस तरीके से आज महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई है, स्तब्ध कर देने वाला, निशब्द कर देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए उनके शिष्य ने बयान दिया है कि ये हत्या है, हालांकि वो खुद आरोपी हैं और जो हमारी जानकारी है उनके मुताबिक उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। किसी भी वक्त उन्हें उत्तरांचल में हिरासत में लिया जा सकता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कह दिया है कि उनको वहां से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए लाया जाएगा। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि क्या ये सुसाइड है, सुसाइड में बाकायदा वसीयतनामा का जिक्र है। पुलिस भी मांग रही है कि ये प्रथम दृष्टया सुसाइड है और उसमें बाकायदा उन्होंने वसीयतनामा लिखा है, अपने मृत्यु की वजह लिखी है, कुछ नाम लिखे हैं जिसमें आनंद गिरी का नाम है और जैसे एक मुख्य पुजारी और उनके बेटे का भी नाम बताया जा रहा है कि ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने अभी जब आप कर रही थी इंटरव्यू तो हमने आनंद गिरी को भी सुना और वो इसे सीधे सीधे हत्या करार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी साजिश देख रहे हैं। तो ये इतने बड़े संत, इतना बड़ा मठ
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो महामंडलेश्वर चुनते थे, जिनके अंडर में जिनके साथ साथ 13 देश के बड़े अखाड़े शामिल थे, उस महंत का इस तरीके से अगर हम मान लें कि वो सुसाइड है, तो सुसाइड करना भी अपने आप में चौंकाता है। और अगर इसमें कहीं कोई और बात है तब तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जल्द से जल्द आनंद गिरी को हिरासत में लेगी, उनसे पूछताछ करेगी, उन्हें प्रयागराज लाया जाएगा। बाकायदा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया गया है और वो किसी भी वक्त उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और हिरासत में लेने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि उन्हें जल्द से जल्द प्रयागराज लाया जा सकता है। दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी घटना है, इससे पूरा का पूरा जो संत समाज है, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, सभी स्तब्ध हैं कि आखिर एक गुरु, आखिर एक इतना बड़ा संत जो कि राम जन्मभूमि से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक जिसकी अपनी बेबाक राय थी, जो दूसरे दलों के नेताओं के प्रति भी जिसका नजरिया बिल्कुल एक भेदभाव से अलग था, परे था, सभी नेता वहां जाते थे, मिलते थे। देश के कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, वो लेटे हनुमान जी जो बाघंबरी मठ है वहां पर जरूर जाते थे। मठ की जमीन को लेकर विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा था और आनंद गिरी पर कई तरह के आरोप भी लगे थे। आनंद गिरी को उन्होंने माफ भी किया था, उसकी फोटो भी आई थी। बाद में आनंद गिरी जो कि पहले उत्तराधिकारी घोषित थे, उन्हें उत्तराधिकारी से हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर मठ के भीतर की जो पॉलिटिक्स है ये इसमें कहीं ना कहीं बड़े तौर पर इन्वॉल्व है और बड़े जांच का विषय ये जरूर होगा कि आखिर इस मृत्यु का राज क्या है। आप इसे आत्महत्या कह लें, पुलिस भले ही इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या कह ले, लेकिन इसके जांच के दायरे बड़े होने चाहिए और बड़े होंगे क्योंकि संत भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। पूरे देश के में इनके फॉलोअर्स थे, उत्तर प्रदेश से लेकर हरिद्वार तक, अयोध्या तक जो जी वाकई। और इसीलिए इसकी न सिर्फ निष्पक्ष जांच बल्कि एक तेज गति से जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश जरूर होगी और दबाव भी होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। एडीजी लॉ जो है प्रशांत कुमार, उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। तो डिटेन किया गया है ना, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? हाँ, उनको जहाँ पर वो आश्रम में हैं वहाँ पर पुलिस लगी है और आपको पता होगा किसी को भी अगर पुलिस हिरासत में अपने लेगी तो उसकी एक कानूनी कार्रवाई है। यह है कि अगर वहाँ से अभी वो मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं कर सकते हैं और जैसी टीम पहुँचेगी और प्रॉपर रिक्वेस्ट के साथ फिर वहाँ से स्थानीय थाने को इन्फॉर्मेशन देके लेके आएगी पूरी सुरक्षा में। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी जब यूपी पुलिस की टीम पहुँचेगी आनंद गिरी? क्योंकि उनके ऊपर आत्महत्या के लिए बाध्य करने का तो आरोप है, बड़ा आरोप है। अभी जब पूछताछ होगी उसके बाद से जिस तरह के तथ्य उभर के आएंगे उसी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि एक संवेदनशील मसला है और अगर तत्काल रूप से इनको डिटेन नहीं किया जाता तो इससे भी असंतोष फैल सकता था। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है और पुलिस भी इनकी जो भी बातें हैं वो सुनेंगी और विवेचना में सभी चीज़ें शामिल की जाएंगी। सर, आनंद गिरी के अलावा 2 लोगों की बात है, ये 2 लोग कौन है, क्या आशंका जताई गई है? ये अब वहाँ के जो अधिकारी, स्थानीय अधिकारी हैं, इस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है वो वहाँ के स्थानीय लोग हों, इसलिए मुख्यालय से इस तरह का कोई हेल्प नहीं मांगा गया। जो चीज़ें बताई गई हैं उसके आधार पे ही ये सूचना आपको दी जा रही है और सूचना उत्तरांचल पुलिस से शेयर की गई थी। सर, कल जिस तरीके से अब आगे पोस्टमार्टम या जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी, उसके बाद अंतिम संस्कार का भी जो प्रक्रिया होगी, उसको लेकर क्या और भी इंतजाम किए जा रहे हैं अधिकारी वहाँ पर या एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है? क्योंकि तमाम VVIPs अब देश और दुनिया के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। वो व्यवस्था जिस तरह से चीज़ें उभर के आएंगी हम करेंगे। हमारे पास प्रयागराज में काफ़ी फोर्स है और आवश्यकता पड़ने पे और थ्रेट परसेप्शन के आधार पे हम सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कराएंगे। सर, कभी नरेंद्र गिरी जी ने कुछ इस तरीके से आशंका कभी पुलिस को या स्थानीय पुलिस को या आप लोग भी जैसे कभी मुलाकात हुई लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, कभी कोई ऐसा इंटीमेशन दिया था? इस संबंध में तो जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा ही कुछ बताया जाना उचित होगा क्योंकि सारे अभिलेख वहाँ पे होते हैं और ये विवेचना जब होगी उसमें सभी तथ्य उभर के सामने आ जाएंगे। आनंद गिरी कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मैंने तो माफ़ी मांग ली थी, मेरा कोई विवाद नहीं रह गया था।
ये मैंने आपको बताया कि विवेचना का प्रश्न है और उसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। आनंद गिरी गिरफ्तार होंगे? इस संबंध में तो जो वहाँ का विवेचक है या जो इन्वेस्टिगेट करेगा, ये डिसीजन उसको लेना है। उसके अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ भी मेरा बोलना उचित नहीं होगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या के मामले में साफ तौर पर कहा कि आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस की मदद से वहां पर डिटेन कर लिया गया है। प्रयागराज की पुलिस की एक टीम वहां उत्तराखंड रवाना कर दी गई है और उनसे वहां पर वैधानिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी और उनके 2 अन्य साथियों के ऊपर कहा जाए कि आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने के लिए आरोप लगाया है, लिहाजा इस मामले में प्रयागराज पुलिस गहनता से विवेचना कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर रहे महंत नरेंद्र गिरी जी। दरअसल हम आप सबको ये भी समझाते हैं कि ये वसीयत अगर कहा जाता है, एक महंत की वसीयत क्या होती है? कोई संपत्ति नहीं छोड़कर जाते हैं बल्कि अपना उत्तराधिकारी छोड़ते हैं। जो उनका सुइसाइड नोट, जो पुलिस कह रही है कि 6-7 पन्नों का एक सुइसाइड नोट है, उसे वसीयत कहकर भी उन्होंने कहा है। पंकज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पंकज, अव्वल तो ये कि एक वसीयत का जिक्र इस साल मई में भी आया था। इस साल मई में जब आनंद गिरी उसके बारे में बता रहे थे कि 2005 में जो वसीयत थी, जिसके हिसाब से 2012 में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, आज भले ही तमाम तर्क दे दिए जाएं, लेकिन क्या वो भी एक चीज है? वो उनकी झल्लाहट, वो उनकी नाराजगी, जिस वजह से मई के बाद कोई मुलाकात भी नहीं हुई गुरु और शिष्य के बीच। जी, जो वसीयत है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आनंद गिरी हैं उनके उत्तराधिकारी उनको बनाया गया था और इसके बाद कई विवादों में भी वो सामने आए और अभी जो विदेश गए थे वहां पर इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। इसके बाद वे वहां से छूट करके प्रयागराज आए थे और इसके बाद फिर जमीन और मठ के विवाद की बात सामने आई। गुरु और शिष्य के बीच लगातार इन विवादों के बीच अब ये खबर आई है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया है और 12 पन्नों के जो ये 8 पेज का जो सुसाइड नोट है उसमें आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है। अभिषेक, पुलिस ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्महत्या शब्द से शुरुआत कर दी, क्या जो जांच है वो वाकई आत्महत्या की? चलिए, अभिषेक से हमारा संपर्क फिलहाल टूटा हुआ है, हम अभिषेक के पास जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात को भी, उसके रुख को भी समझना जरूरी है। और भले ही ये जो पूरा मामला है ये है प्रयागराज का, लेकिन ये मामला है इतना हाई प्रोफाइल कि इसकी अभी जो चर्चा है और इसकी जो पूरी जांच है उसको एक बहुत बड़े स्तर पर आगे किया जाएगा। इस समय की गहमा गहमी पंकज बताएं, इस समय भी क्या वहां पर पुलिस वाले उतनी ही बड़ी संख्या में मौजूद है? क्या पूरे इलाके को कॉर्डन करके पूरी तरीके से, क्योंकि उस क्षेत्र को उस तरीके से समझ पाना मुश्किल है जहां पर हमेशा तांता भक्तों का लगता है, वहां पर इस समय मौजूदगी पुलिस की? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहा है इस मठ में और मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ पर लोग भक्त आते रहे हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन इस वक्त इस मठ में पुलिस का तांता लगा हुआ है। पुलिस फोर्स का भारी मात्रा पे यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी है उनका शव रात में यहाँ पर नहीं ले जाया जाएगा, एम्बुलेंस बुला ली गई है और तमाम थाने की फोर्स, पुलिस के और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो उनका शव है वो सुबह यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। अपने दर्शकों को यह भी दिखाते हैं कि अलग अलग लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वामी रामदेव ने महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से
यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। कि कल ही मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे। आपके भी और बजरंग बली श्री हनुमान के भी करने हैं और मैं जल्दी आऊँगा और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से उनकी छवि थी और जिस तरीके से उनकी भूमिकाएं थी, चूंकि बिल्कुल संगम तट पर वो मंदिर है, बड़ा हनुमान मंदिर, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी, वहां पर एक तरह से जब भी कुंभ का आयोजन होता था तो मेजबान के रूप में आपको नजर आ जाते और इसीलिए आज हर एक व्यक्ति जो वहां पर उस क्षेत्र में जो गया है उनसे उस तरीके से परिचित है। आज सबकी अपनी अपनी संवेदना है और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है कि क्या वाकई इस तरह से हत्या हो सकती है, क्या वाकई आत्महत्या हो सकता है और आत्महत्या हो तो उसके वो किरदार कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी हो। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता संतोष शर्मा सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संतोष, हमने सुना कि आपने एडीजी से क्या क्या बातें की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने की तो वहां पर आत्महत्या शब्द का प्रयोग किया। अभी जो आनंद गिरी की तरफ से कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आत्महत्या नहीं हो सकती, हालांकि उनके ऊपर आरोप है चूंकि इसीलिए उनका ऐसा कहना हो भी सकता है। पर यूपी पुलिस क्या इसे आत्महत्या मानकर जांच की शुरुआत कर रही है या फिर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है? पैक नहीं किए क्या? संतोष, आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता ने आपसे कुछ देर पहले एडीजी से बातचीत की थी। दरअसल इस पूरे मामले में अभी ये देखना होगा कि जिस तरीके से मृत्यु हुई है महंत नरेंद्र गिरी की और उसके बाद उस सुसाइड नोट की बात हुई है, वसीयत जो कि एक महंत का होता है उसकी बात की गई है, इसीलिए अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अधर में हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपने बात की थी अभी एडीजी से, यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है। आत्महत्या शब्द का प्रयोग अगर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाता है, उसका सीधा मतलब हम क्या निकालें कि जांच आत्महत्या की जांच की दिशा से शुरू हो रही है या फिर अभी पूरी तरीके से ओपन माना जा रहा है मामला? फिर आवाज चली गई, आवाज फिर चली गई। चलिए, उनसे संपर्क हमारा ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है, हम आगे बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन प्रयागराज में इस समय की परिस्थितियां भी जानना अहम है क्योंकि लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह की इस समय भी पंकज हलचल है, हम क्या समझें, पुलिस अपनी तरफ से क्या कोई जानकारी दे रही है और उससे बढ़कर ये कि क्या किसी शिष्य से, किसी अन्य शिष्य से आपकी बात हुई है जो इस समय इस पूरी घटना पर कुछ कह रहा हो? यहाँ पर बड़े दुख की बात है, कोई शिष्य यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ भी बात करो तो यहाँ पर डीप फ्रीजर वो लाया गया है जिसमें महंत का शव रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक डीप फ्रीजर मंगाया गया है और इसमें महंत का शव रखा जाएगा। अब यहाँ एक संत है वो आ रहे हैं। संत क्या कहेंगे महाराज जी इस घटना को लेकर के?
कितना कितना दुखी है महाराज जी? साधु संतों का कहना है कि वो बेहद दुखी है और इस बात से वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ बैरिकेडिंग पूरे इस मठ को कर दिया गया है और यहाँ पर महाराज जी के शव को ले जाने की तैयारी भी की जा रही है। क्रिया होती है और उसके बाद महंत तक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी महंत नरेंद्र गिरी को किस तरीके से याद कर रहे हैं सब और किस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि इस समय कई ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरी घटना को मानने तक से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर जो भक्त हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, इनका साफ कहना है कि महंत इस तरह की हरकत, मतलब इस तरह की जो इन्होंने जो सुसाइड किया है उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और इनका कहना है कि महंत ऐसा कर नहीं सकते हैं। एक और किसी आशंका से, घटना की आशंका से ये कह रहे हैं कोई ये घटना हो सकती है, लेकिन महंत इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। अभी लोगों से हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने दुखी हैं कि बात करने से वो इनकार कर रहे हैं। पर पंकज, कमरा जो था वो अंदर से बंद था, ये पुलिस ने जानकारी दी है। ये कमरा अंदर से बंद था और कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और पुलिस ने उसको खोला। उसके बाद यहाँ पर देखा तो जो महंत है उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। फिर उसके बाद सुसाइड नोट मिला और सुसाइड नोट के बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके उनके शव को नीचे उतारा गया। जी, तस्वीरों में ही हम चाहेंगे समझना कि क्या इस समय वहां पर हलचल है। जाहिर है जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा होगा वो और लोग भी वहां पर आ रहे होंगे ये देखने के लिए और समझने के लिए कि क्या हुआ है। हमारे साथ आईजी साहब हैं और आईजी साहब केपी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने विस्तार से इस बारे में अभी आपको बात की। क्या नया अपडेट देते हैं? कोई अपडेट नहीं है? क्या जानकारी देना चाहते हैं? कोई नया अपडेट अभी भी ये बोलने के लिए ये पुलिस भी मना कर रही है। जी, जाहिर है यानी कि उच्च अधिकारी अभी भी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी इस मठ में मौजूद हैं और अंदर पूरे अधिकारी हैं, फोर्स है और लोगों की भीड़ है। गेट अंदर से बंद कर दिया गया है, बाहर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे गेट की बात करें तो गेट बंद है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं और महाराज जी का अंतिम दर्शन करने की यहाँ पर इच्छा जता रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना दुख है? बहुत दुख है। महाराज जी का घर देखने के लिए हम लोग खड़े हैं काफी देर। जो भक्त हैं घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी का अंतिम दर्शन कर सकें, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी है और भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लखनऊ से संतोष शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। संतोष, ये समझना चाहती हूँ आपसे कि पुलिस क्या आत्महत्या के ही एंगल से इस पूरे मामले को देख रही है या जांच का दायरा बड़ा है और हत्या के भी एंगल से जांच होगी? देखिए, अभी जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसके हिसाब से पुलिस कह रही है कि वो आत्महत्या के एंगल से देख रही है, लेकिन उसने किसी पहलू को रूल आउट नहीं किया है। सुसाइड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि फोर्स एंट्री या करवाई गई है। जब सूचना मिली पुलिस को कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है तो वहां पर जब पुलिस को एंट्री करनी पड़ी तो दरवाजे तोड़कर एंट्री की गई, यानी दरवाजे अंदर से बंद थे और उसके बाद अंदर से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस इसको सुसाइड ही बनाकर मान करके चल रही है, लेकिन उसने किसी भी एंगल को कहा जाए रूल आउट नहीं किया है। फॉरेंसिक की टीम वहां पर है, बीडीएस की टीमें हैं कि और साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही तो वहां पर नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर पुलिस इसको सुसाइड की तरह भी मान रही है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा जो सुसाइड नोट में लिखा गया कि आनंद गिरी उनको परेशान कर रहे थे, उनके प्रताड़ित कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए बहुत काफी आनंद गिरी के ऊपर
आनंद गिरी के साथ साथ उनके जो 2 अन्य लोगों का भी नाम सुसाइड नोट में लिया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमने जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आनंद गिरी उत्तराखंड में डिटेन कर लिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस की मदद से प्रयागराज पुलिस की एक यूनिट वहां जा रही है उनके आश्रम। वहां पर लोकल पुलिस, जो लोकल थाना होगा, वहां पर जो वैधानिक कार्रवाई होती है, एक अगर कहा जाए कि पुलिस के शब्दों में तस्करा डाल करके, यानी कि स्थानीय थाने को सूचना दे करके कि हम इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं, उसके बाद संभवतः के आनंद गिरी को प्रयागराज पुलिस अपनी हिरासत में लेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ करेगी। चूंकि उनके ऊपर एक बड़ा आरोप है प्रताड़ित करने का, प्रताड़ना की वजह से नरेंद्र गिरी महाराज ने आत्महत्या कर ली, ये बड़ा आरोप लगाया गया है और इसके बाद पूछताछ की जाएगी। फिलहाल प्रयागराज पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना कर दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज तक से खास की बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि आनंद गिरी डिटेन कर लिए गए हैं। जी श्वेता जी। और असल में आनंद गिरी का भी मतलब जो इतिहास रहा है और उनके बारे में जो चीजें, जो विवाद उनसे जुड़े हुए एक एक करके सामने आते रहे हैं, खास करके अगर ऑस्ट्रेलिया वाला वो विवाद हम जिसमें देख लें, जिसमें बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकलकर आ सके, तो एक तो गुरु शिष्य का विवाद था, दूसरा आनंद गिरी के अपने विवाद। लेकिन आज की तारीख में अगर अपने रक्षा में वो ये सारी बातें करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो मठ की जमीन को लेकर विवाद था, तो जांच का जो एक कोण है वो उस दिशा में भी मुड़ेगा। देखिए बिल्कुल, इसमें चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और खुद कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, लिहाजा कोई भी पहलू उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ेगी नहीं। आनंद गिरी भले ही कह रहे हो कि उनकी आत्महत्या के पीछे जो कीमती जमीन है उसका एक एंगल रहा हो, लेकिन सुसाइड नोट में आनंद गिरी के ऊपर शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको उनकी प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया गया और आनंद गिरी के साथ उनके 2 अन्य लोग भी थे। यानी कि जो नाम है वो कहीं ना कहीं पुलिस के रडार पर है। पुलिस के लिए जांच का विषय होगा कि आनंद गिरी अपना जो तर्क दे पाते हैं वो कितना पुख्ता होगा। लेकिन प्राइमा फेसी अगर बात की जाए तो आनंद गिरी शक के दायरे में है, जिनकी प्रताड़ना की वजह से नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। फिलहाल यूपी पुलिस अब उनको कहा जाए कि हिरासत में लेकर उत्तराखंड से प्रयागराज लाएगी, क्योंकि एक बड़े आरोप लगाया गया जो सुसाइड नोट में लिखा गया। और उसके बाद अगर आनंद गिरी के बैकग्राउंड की बात करें, मई की बात है, अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जब गुरु शिष्य के बीच में इतनी अदावत हो गई थी कि कहा जाए कि गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु का कहा हुआ आदेश होता था वो शिष्य अक्षरशः पालन करता था, लेकिन आनंद गिरी ने उसके खिलाफ बिगुल बजाया। नरेंद्र गिरी जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए कि वो मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र गिरी जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि आनंद गिरी ने जो संत संप्रदाय है, जो उसके नियम है, उसको तोड़ा। वो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के संपर्क में थे। और उसके साथ ही धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया कि धन का वो अपने परिवार के लिए उसको दे रहे थे, परिवार की ये उसको सुदृढ़ कर रहे थे। तो यानी कि धन के दुरुपयोग का आनंद गिरी के ऊपर आरोप लगा। हालांकि ये आरोप बड़ा आरोप था, बहुत दिन तक नहीं चल पाया, लेकिन ये 3 से 4 दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा का वो दिन है जब दोनों के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, दोनों के बीच में सुलह हुई और आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी के पैरों को छूते हुए कहा, पहले वो वीडियो दिखा देते हैं और उसके साथ संतोष बने रहिए। बिल्कुल, ये जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरों में कैद किया गया था, एक मोबाइल फोन के जरिए उस वीडियो को बनाया गया था, जब आनंद गिरी पहुंचते हैं और महंत नरेंद्र गिरी के पैरों में बैठे हुए हैं और माफी उनसे मांगते हैं। माफी मांगने के बाद जो महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था वो तस्वीरों में रिकॉर्ड है और हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को वो हिस्सा। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस देता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस देता हूं। तो यहां पर वो माफी मांगते हुए और महंत नरेंद्र गिरी उन्हें माफ करके ये
अनुमति देते हुए कि वो आकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हो चुकी है, हत्या है, आत्महत्या है, इस पर अभी जांच होनी है। अगर आत्महत्या है तो सीधे तौर पर आरोप है आनंद गिरी पर। आनंद गिरी यूपी पुलिस कह रही है कि उत्तराखंड पुलिस से संपर्क में है और वो हिरासत में, लेकिन आनंद गिरी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा है दोनों पक्षों ने। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है। स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई। मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी, इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी वर्तमान में डीजी प्रेम कुमार सर से बात की है। मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मटके चिंतकों से भी बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी आज तक पर लाइव हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ ना तो डिटेन किया गया है, ना हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, उनको जहाँ पर वो आश्रम में हैं वहाँ पर पुलिस लगी है और आपको पता होगा किसी को भी अगर पुलिस हिरासत में अपने लेगी तो उसकी एक कानूनी कार्रवाई है। ये है कि अगर वहाँ से अभी वो मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं कर सकते हैं और जैसी टीम पहुँचेगी और प्रॉपर रिक्वेस्ट के साथ फिर वहाँ से स्थानीय थाने को इन्फॉर्मेशन देके लेके आएगी पूरी सुरक्षा में। क्या आनंद गिरी गिरफ्तार होंगे? इस संबंध में तो जो वहाँ का विवेचक है या जो इन्वेस्टिगेट करेगा ये डिसीजन उसको लेना है। उसके अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ मेरा बोलना उचित नहीं होगा। खबरदार में ही बातचीत में आनंद गिरी ने अपनी तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद उत्तराखंड पुलिस से, जो स्थानीय पुलिस है, उससे संपर्क किया है और यूपी पुलिस से जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। लेकिन इस समय हम आपको एक दूसरी बड़ी खबर जो इसी खबर से जुड़ी हुई है वो दे देते हैं। क्योंकि बात भले ही मौत की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं तो राजनीति होना लाजमी था। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि यूपी पुलिस अब जवाब दे और उत्तर प्रदेश सरकार यह जवाब दे कि आखिर यह हत्या है या फिर आत्महत्या है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से यह बात कही गई है। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में तो कोई भी महफूज नहीं है, चाहे आम आदमी हो चाहे संत। अब कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई है कि ये जवाब दिया जाना चाहिए। मामला गंभीर है, मामला बड़ा है। महंत नरेंद्र गिरी जिस तरीके से आज उनके मृत शरीर को पाया गया है, एक सुसाइड नोट मिलने का दावा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जो 6 से 7 पन्नों के बीच जिसकी लंबाई बताई जा रही है और उसमें 3 नामों का जिक्र है। महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से लिखी हुई इस चिट्ठी में उन्होंने सम्मान से जीने लेकिन अपमान में किस तरीके से उन्होंने ये निर्णय लिया है उस बात का जिक्र है। साथ ही 3 नाम जिनमें आनंद गिरी जो कि उनके अपने शिष्य थे, जिन्हें छोटे महाराज के नाम से भी जाना जाता था वहां पर, उनका नाम और साथ में 2 अन्य नाम यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जाएगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।